कुंडली भाग्य। मुझे करण सर की बात पे पूरा यकीन है। मुझे कई बार लगा कि इन दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। करण सर, मैं बता रही हूँ। सृष्टि, अब तू भी शुरू हो गई। प्लीज तू अपनी बकवास ना तेरे पास ही रख। हेलो, वो कोई बकवास नहीं कर रही, ओके? तुमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, कहीं ज्यादा समझदार है तुमसे, ओके? तुमने तो कसम खा रखी है कि तुम पृथ्वी का सच सुनना ही नहीं चाहती हो। समाज का डर, रीति रिवाज का डर, रिश्ता टूट जाने का डर, पता नहीं कितने डर है तुम्हारे दिमाग में कि तुम पृथ्वी का सच देखना ही नहीं चाहती हो यार। मुझे नहीं पता कि करण को मुझसे किस बात की प्रॉब्लम है। तुम फिर गोल गोल बात घुमा रही, सीधी सीधी बात बताओ ना कि बात क्या है, हुआ क्या? मुझे लगता है कि करण मुझे लाइक नहीं करता। चले, ज्यादा शरीफ मत बनो, ओके? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों डिसलाइक करता हूँ। क्योंकि तुमने मुझे और पृथ्वी जी को साथ में देखा, इसीलिए। ये प्लान तुम्हारा है या मेरी छोटी बहन सृष्टि का? क्योंकि इसके दिमाग में तो अकल के नाम पर 2-3 फिल्मी जुगनू जगते हैं, बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा। प्लान मेरा है। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो और अपनी खैरियत चाहते हो तो ये प्लान अभी के अभी कैंसिल कर दो, दोनों के दोनों। अगर इस बार भी तुम गलत निकले ना करण, तो तुम्हारे दिमाग में पृथ्वी जी को लेकर जो शक है तुम हमेशा के लिए इरेज कर दोगे। अग्रीड? अगर तुम सही निकली तो जो तुम कह रही हो ना, मैं सब कुछ मानूंगा। पृथ्वी के साथ तमीज से पेश आऊंगा। बहुत शातिर हैं दोनों, हमेशा बच जाते हैं, लेकिन अब की बात नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा चैलेंज है। बेबी, कहाँ हो तुम? बेबी, मैं घर वापस आ गई हूँ। तुम यहाँ पर जूझी। स्लैम बुक। दिस इज द स्लैम बुक। शर्लिन की स्लैम बुक। इसका मतलब शर्लिन और पृथ्वी का पर्दा फाश। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वरना पृथ्वी का पत्ता तो मैं कब का साफ कर चुका था। प्रीता से शादी कर। क्या? क्यों? मेरी मर्जी काउंट नहीं करती है क्या? मैं किसी से ऐसी ही थोड़ी शादी कर... देखो जी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की के पैर भारी हैं। माँ बनने वाली है ये। यस, शी इज प्रेग्नेंट। एक मिनट सर, क्या ये बात आपने अपने कानों से सुनी है? I mean, क्या ये पक्की खबर है? यस सृष्टि जी, एक खबर मैंने अपने कानों से सुनी है। मॉम की जो चाची जी हैं, वो कह रही थी कि शर्लिन माँ बनने वाली है। पृथ्वी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शर्लिन से मिलने आया हुआ। आप प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो आप। जो भी बोलना है साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बोलो। जो तुम्हें चक्कर आया था उनसे कुछ। सृष्टि, बेटा केक कैसे कटेगा? चाकू तो है ही नहीं। I'm so sorry आंटी, मैं किचन से नाइफ ले आती हूँ। हाँ? एक मिनट, तुम नहीं जाओगी, मैं लेके आती हूँ। वैसे भी मेरे होने वाले सास ससुर की एनिवर्सरी है। वैसे सृष्टि, ये केक का ऑर्डर तुमने अपनी हाइट के हिसाब से दिया? शर्लिन? Sherlyn, what happened? Sherlyn, बेटा क्या हुआ? Sherlyn. शर्लिन, Oh God. क्या हुआ? इतना सब कुछ देख रहे, तूने मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ? क्या मुझे तो उससे एक बात पूछनी थी। वो I mean, जो कुछ भी शर्लिन के साथ आज वो बेहोश वगैरह हो गई। I mean, देख, मुझे वही पूछना था तुझसे कि आई मीन तेरा और क्या बोलना, सीधा सीधा बोल के क्या हाँ, बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ। I mean, देख, तेरी और शर्लिन की सगाई हो चुकी है। जो होता है ना, ये ऑलमोस्ट आधी शादी होती है, तो तेरा और शर्लिन हैपेंड बिकॉज उसकी वजह से शर्लिन। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मालूम है तू क्या बोल रहा है? इतना ही जानता है तू अपने भाई को।
ऋषभ जी, आपको टेंशन हो रही है ना? हाँ, बस थोड़ी सी। ऋषभ जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू सृष्टि। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। वो उनको कुछ नहीं होगा। She'll be fine. Yeah, I know that. हमने बहुत कोशिश कर ली। पूछ लो जो पूछना चाहते। क्या? जो तुम्हारे दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तुम पूछ लो। हिचकिचा रही हो मत, पूछ लो। आपको कैसे पता कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ? जो भी जुबान कुछ बोल नहीं सकती तो चेहरे पर आ जाता। कौन आस्क? डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तुम्हारी बहुत केयर करेंगे। वो बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। बड़ी बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें गुड न्यूज देके आती हूँ। नहीं डॉक्टर, ये बात आपने मेरे फैमिली वालों को नहीं बता सकते। वो बात ये कि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और ये बहुत ही पर्सनल बात है मेरे और मेरे मंगेतर ऋषभ जी के बीच में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि हाँ, मेरे फैमिली वाले पैसे वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत पुराने माइंडसेट के हैं। वो रीति रिवाज और सारी विधियों को मानते। मतलब पहले मैं ऋषभ जी से बात कर लेती हूँ, फिर वो अपने तरीके से अपने घर वालों को समझा देंगे। प्लीज। आप बिना वजह ही परेशान हो रही है। आपके घर वालों को सुनकर खुशी ही होगी। Anyway, अभी डॉक्टर साहिबा तो कह के गई हैं कि वो आके बताएंगे कि शर्लिन के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। याद है ना, वो कह के गई है कि वो आकर सिचुएशन समझाएंगी। अब समझाने वाली बात होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। नहीं बेटा, डॉक्टर ने खुद कहा है कि इट्स अ सिवियर केस ऑफ एसिडिटी और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बात डॉक्टर ने आपसे कही? नहीं बेटा, मुझसे नहीं, शर्लिन से कहा था। ये तो तुम्हें उस किंग सिंह के साथ मिलती है ना। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बहुत केयर करता है और मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, सिर्फ तकलीफ दी मैंने तुम्हें, कभी कोई खुशी नहीं दी। दिमाग खराब से थारा एक अनजान लड़के को घर में रखेगी, वो भी उससे जिसकी वजह से इतने सारे झमेले हो रहे थे। देखिए प्लीज आप लोग झगड़िए मत, मैं मैनेज कर लूंगा। अब खून की जरूरत हमें पड़ गई तो ये हमारी मदद के लिए रुक गया है यहाँ पे। इसे कहीं रात रुकने की जगह नहीं है इसके पास, कहाँ जाएगा? ठीक है, केवल एक रात के लिए छोरा हमारे घर में रहेगा। आप आम नहीं है पूजा बेटा, आप बहुत खास है। भाई को गए हुए 2 दिन ही हुए हैं, यहाँ तक कि किसी ने उसके अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी आपसे छीन लिया। और जिसने पूजा बेटा के सारे रास्तों को रोका है, क्या आप जानते हैं उसका नाम?